हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट विद स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से वनडे एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय। प्रस्तावना को किसने अपनाया? संविधान सभा ने। प्रस्तावना कब अपनाई गई? 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना अपनाई गई। प्रस्तावना कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? जनता की संप्रभुता। प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रभुसंपन्न। प्रस्तावना में भारत का स्वरूप क्या है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। गणराज्य का क्या अर्थ है? जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 5 आदर्श हैं। न्यायालय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और संप्रभुता। न्याय के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता किन किन की है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। समानता का क्या अर्थ है? सभी को समान अवसर। बंधुता का क्या अर्थ है? भाईचारा और एकता। प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन में। प्रस्तावना किसका भाग है? संविधान का। क्या प्रस्तावना न्यायालय में लागू होती है? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? हाँ। प्रस्तावना का संशोधन कब हुआ? 1976 में। प्रस्तावना किस सिद्धांत पर आधारित है? जनसत्ता सिद्धांत पर आधारित है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? संविधान के आदर्श बताना। प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता का शासन। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सभी धर्मों का सम्मान। प्रस्तावना में समाजवाद का क्या अर्थ है? समान संसाधन वितरण। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? पूर्ण स्वतंत्र देश। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? उद्देशिका प्रस्ताव। उद्देशिका प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना का महत्व क्या है? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना किसे दर्शाती है? राष्ट्र की विचारधारा को। प्रस्तावना में नागरिकों को क्या दिया गया है? अधिकार और स्वतंत्रता। प्रस्तावना में एकता किससे जुड़ी है? राष्ट्र की अखंडता। प्रस्तावना का अंग्रेजी नाम क्या है? प्रियम्बल। प्रस्तावना किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी और अंग्रेजी में। प्रस्तावना में न्याय किससे जुड़ा है? समाज व्यवस्था से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किससे जुड़ी है? व्यक्तिगत
अधिकार। प्रस्तावना में समानता किससे जुड़ी है? अवसर की समानता। प्रस्तावना में बंधुता किससे जुड़ी है? राष्ट्र की एकता। प्रस्तावना संविधान के किस भाग में है? प्रारंभ में। प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? लगभग 85। प्रस्तावना में संशोधन के बाद क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? नागरिकों का कल्याण। प्रस्तावना किसे शक्ति देती है? जनता को। प्रस्तावना में गणराज्य किससे जुड़ा है? राष्ट्रपति से। प्रस्तावना में लोकतंत्र किससे जुड़ा है? चुनाव प्रणाली से। प्रस्तावना का न्यायिक महत्व क्या है? व्याख्या में सहायक। प्रस्तावना किस प्रकार का दस्तावेज है? मार्गदर्शक। प्रस्तावना में किसकी सर्वोच्चता है? जनता की। प्रस्तावना किस आदर्श को बढ़ावा देती है? समानता को। प्रस्तावना किसे सुनिश्चित करती है? अधिकार और स्वतंत्रता को। प्रस्तावना में अखंडता क्यों जोड़ी गई? राष्ट्र की एकता के लिए। प्रस्तावना का मुख्य संदेश क्या है? लोकतांत्रिक मूल्य। प्रस्तावना किसका प्रतीक है? संविधान की आत्मा का प्रतीक है। प्रस्तावना में विश्वास किससे जुड़ा है? धर्म से। प्रस्तावना का संबंध किससे है? मौलिक अधिकारों से। प्रस्तावना किसका आधार है? संविधान के सिद्धांत का। संविधान में उपासना किससे जुड़ी है? धार्मिक स्वतंत्रता से। प्रस्तावना भारत को क्या बनाती है? एक लोकतांत्रिक राष्ट्र। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।